विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह, राष्ट्रपति समेत करीब 1500 अतिथि समारोह में होंगे शामिल। आज से कुशेश्वर स्थान में प्रचार करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट, चुनाव में जीत का दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर बिहार उपचुनाव को लेकर करेंगे दौरा, तारापुर कुशेश्वर स्थान में पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। शिवहर में फूड पॉइजनिंग से 170 से ज्यादा लोग बीमार, मुख्य प्रत्याशी ने दिया था बोझ, सदर अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। बिहारी मजदूरों की हत्या करने वाला आतंकी हुआ ढेर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने गुलजार अहमद को मार गिराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। चले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की शिवहर से आ रही है, जहां विषाक्त भोजन करने से 170 लोग बीमार पड़ गए। सदर अस्पताल में तमाम बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि मुखिया प्रत्याशी अजय सिंह ने भोज दिया था। नगर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की शिवहर से आ रही है। तो शिवहर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। 170 लोग विषाक्त भोजन करने से बीमार पड़ गए हैं। मुखिया प्रत्याशी अजय सिंह ने भोज दिया था और इस भोज के खाने के बाद 170 लोग बीमार हो गए। सभी बीमारों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। नगर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का मामला। बड़ी खबर शिवहर से, जहां विषाक्त भोजन करने से 170 लोग बीमार हो गए। सदर अस्पताल में 170 लोगों का इलाज चल रहा है। मुखिया प्रत्याशी अजय सिंह ने भोज दिया था। बड़ी खबर इस वक्त शिवहर से आ रही है, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। 170 लोग बीमार पड़ गए हैं। विषाक्त भोजन करने से 170 लोग बीमार पड़े। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता शिवहर से अरुण से। अरुण, क्या पूरा मामला है? भोज के खाने के बाद अचानक लोग बीमार पड़ गए। अरुण, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे सहयोगी अरुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विषाक्त भोजन करने से 170 लोग बीमार, शिवहर का मामला है। सदर अस्पताल में तमाम बीमार लोगों का इलाज जारी है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिनों की बिहार यात्रा पर हैं। रामनाथ कोविंद बुधवार की दोपहर पटना पहुंचे और आज उन्हें विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होना है। करीब 1.25 घंटे का कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति इसमें शामिल होंगे। 10:50 से राष्ट्रपति समारोह में हिस्सा लेंगे। 11 बजे से कार्यक्रम शामिल होने वाला है। राष्ट्रपति शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति बोधि वृक्ष का पौधारोपण भी करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल नीतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा रहेंगे। 10:50 बजे राष्ट्रपति समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बता दें आपको कि राष्ट्रपति शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी करेंगे।
तो आज विधानसभा के शताब्दी समारोह का आयोजन है और ऐसे में करीब 1500 अतिथि भी शामिल होंगे और 77 कलाकार भी मौजूद रहेंगे, 7 प्रमुख प्रस्तुतियां भी होंगी। और इस पर अधिक बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ मौजूद है। निर्भय, आज विधानसभा के शताब्दी समारोह का आयोजन है, भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ खास यानी कि विशेष कार्यक्रम है? बिल्कुल शर्मिला, साफ तौर पर देखा जाए तो काफी खास है और सबसे बड़ी बात है कि ये गर्व की बात है। और ये जिस तरीके से खास करके विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, शताब्दी समारोह की बात करें, 100 साल का साक्ष्य ये विधानसभा कई मायनों में है। और इस कार्यक्रम को खास कब और बनाया जा रहा है जब खुद इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए हुए हैं। इसके साथ साथ देश की पहली महिला सविता कोविंद यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी वो भी आई हुई है, सपरिवार वो आए हुए हैं। और जैसे उनका स्वागत हुआ तब से ही एक तरीके से कार्यक्रम की भव्यता बढ़ गई है। उनके स्वागत के दौरान जो तस्वीरें दिखी बखूबी पटना एयरपोर्ट पर, जो कई विभागों के मंत्री रहे मौजूद, वहां पर विधान परिषद के कार्यकारी जो सभापति रहे अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और कई विभाग के मंत्री नेता प्रतिपक्ष भी रहे। हालांकि आज के कार्यक्रम में जेडीयू की माफ कीजिएगा राजद की उपस्थिति कम है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा देखी जाए तो आज संबोधन होगा। संबोधन के दौरान राष्ट्रपति खुद संबोधित करेंगे दोनों सदनों को। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सदन में अब तक जितने लोग भी रहे पूर्ववर्ती, वो सभी लोगों का स्वागत किया जाएगा। सभी लोग आएंगे, संबोधन होगा और कार्यक्रम 2 घंटे तक यानी कि 10 बजे जो है राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। 2 घंटे यानी 10 से 12 बजे तक पटना की कई यातायात व्यवस्थाओं को भी बदल दिया गया है। खास करके विधानसभा क्षेत्र के जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से परिचालन बंद रहेगा और इसको लेकर के जो पटना के जिलाधिकारी हैं उनके तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। सख्ती पूरी रखी गई है और कार्यक्रम रात में खास होने वाला है क्योंकि रात में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। कई बड़े नामचीन जो संगीतज्ञ है वो भी शामिल होने वाले हैं। तो ये पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आज दिन भर की जो रहेगी वो तमाम कई कार्यक्रम हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो जाएंगे वो शताब्दी शिलालेख का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा एक बौद्ध वृक्ष भी लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है और इसके लिए पहले से ही खुद विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लगे हुए थे। उन्होंने ही जाकर के राष्ट्रपति को खास तौर पे लगे हुए थे और सभी अतिथियों को भी उन्होंने खुद से आमंत्रित किया है। निर्भय, चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा के भवन का शताब्दी समारोह है, यानी 100 साल का बिहार विधानसभा भवन हो गया है और ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई खास कह सकते हैं कि झलकियां भी देखी जाएंगी। 77 कलाकार आज उपस्थित होंगे, नामचीन कलाकार आज उपस्थित होने वाले हैं और प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव अब मजेदार होते जा रहा है। जमीन के साथ ही अब लड़ाई ट्विटर पर भी लड़ी जा रही है। तेजस्वी यादव तारापुर में कैंप कर रहे हैं, मतदाताओं से आरजेडी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए तूफानी प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। इसमें वो मछली मारते नजर आए। तेजस्वी के सलाह पर चुटकी लेते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चुटीले अंदाज में कहा है कि जब चुनाव में आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है तो मछली नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये भी देखिए कि मछली भी मिली तो पोठिया। वहीं जहां जेडीयू ने हमला बोला तो दूसरी ओर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनकर कोई पानी में उतरे तब कोई मछली नहीं मार सकता है। कपड़े उतार कर कोई पानी में उतरे तब समझ में आएगा जनाब की दिक्कत कितनी होती है। वहीं मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि मछुआरा समाज 2020 का बदला जरूर लेगा।
कि जब मेरी सरकार आएगी तो जो आप वादा खिलाफी किया हम नहीं करेंगे, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। इसलिए कपड़ा खोलने की बात है तो पहले जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं आज भी शरीर पर वस्त्र रहे हैं, क्या उन्हें कपड़ा वो व्यवस्था करा देंगे? धोती साड़ी वगैरह वगैरह गरीबों का है, तो कपड़ा खोल कर मछली मारने की बात है, ऐसी बात नहीं है। और एक तरफ तेजस्वी यादव चुनावी तैयारियों के दौरान चर्चे में हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि तेजस्वी औरंगजेब के रास्ते पर चल रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को समाप्त किया था, ठीक उसी प्रकार वे भी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहते हैं। संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लालू यादव को याद करते हुए कहा और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी की नजर आगरा के किले में बंद शाहजहां पर लगी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 4 साल कारावास झेलने के बाद जमानत पर जेल से बाहर तो आए हैं, लेकिन सत्ता के लालच में ना उनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं तेजस्वी और ना ही उनकी बीमारी का, जिसका आरजेडी ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल जी से खुद जाके पूछिए, दूसरे के घर में झांका झांकी कर रहे हैं। नीतीश जी के कामों पर सवाल किसने उठाया था? है? नीतीश जी के विधायक जो ट्रेन में चड्डी बनियान पे घूमते नजर आते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, औरंगजेब कौन है? और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के प्रचार के लिए दरभंगा पहुंच चुके हैं और आज से वो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि 100% दोनों सीटों पर जीत आरजेडी की होगी। कुशेश्वर स्थान से भी लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग सरकार के खिलाफ हैं और जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। या कुशेश्वर स्थान, हम शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि दोनों सीट जो है जनता जो है दोनों जगह की राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेगी और हमें ही राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को ही आशीर्वाद दोनों जगह की जनता, चाहे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, सभी लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा और हमारी जीत से कोई नहीं रोक सकता। और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए बेहद सदी हुई रणनीति से एक एक वोटर तक अपने संदेश भेज रही है। एक तरफ जहां एनडीए अपने प्रत्याशी अमन भूषण हजारी की जीत को लेकर जनसंपर्क अभियान करने में जुटी है, तो दूसरी ओर प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसको लेकर जेडीयू ने एनडीए के हर हाथ पर्चा अभियान की चर्चा शुरू कर जनता को लुभाने में जुट गई है। इस अभियान के तहत एनडीए परिवार अमन भूषण हजारी, जो कि कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी हैं, उनके एक पत्र को कुशेश्वर स्थान के हर मतदाता तक पहुंचा रही है, जिसमें कुशेश्वर स्थान की जनता के नाम अमन भूषण हजारी ने एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि लोग कहते हैं कि जीवन बेहद अनिश्चित है, लेकिन मैं तो खुद ये सब महसूस कर रहा हूं। पहले मेरे पिता और अब माता का स्वर्गवास हो गया। 1 महीने के भीतर मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। तो अमन भूषण हजारी, जो कि कुशेश्वर स्थान सीट से पूर्व विधायक दिवंगत शशि भूषण हजारी के पुत्र हैं, उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा है कुशेश्वर स्थान के जनता के नाम। और इस पत्र को अब एनडीए कुशेश्वर स्थान के जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस भावुक पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि मैं जीवन की अनिश्चितता को नजदीकी से देख रहा हूं। मैंने 1 महीने के अंदर अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। मैं बेहद लाचार महसूस कर रहा हूं। और अब देखना यह है कि इस भावुक पत्र का असर जनता पर कितना होता है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ये रणनीतियां बना रही है वो इमोशनल कार्ड खेलने का काम कर रही है। तो देखना यह है कि जनता इस इमोशनल कार्ड में कितना फंसती है। और पटना में तेजस्वी यादव के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होने की खबर पर जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा होता है
और विधानसभा के शताब्दी समारोह में कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि उन्हें ना तो राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा है और ना ही लोकतंत्र के मंदिर के प्रति। सिर्फ सत्ता कैसे मिले इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के कई जिलों में पिछले 2 से 3 दिनों से हुई बारिश के साथ तेज हवा के कारण कई फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण सूबे में किसानों को लाखों रुपए की नुकसान की जानकारी मिली है। किसानों के फसलों और नुकसान को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और किसानों को हर संभव राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि बारिश होने के कारण दलहन और रबी फसल की बुआई पर भी असर पड़ रहा है, तो तेज हवा के कारण धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के लवड़ी मोड़ धावा नदी ईट भट्टा के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया। मृतक की पहचान दिनेश कुमार हसनपुर निवासी और पंकज यादव के रूप में हुई है। वहीं घायल राजा कुमार की उम्र 18 साल बताई जा रही है। बता दें कि आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल को इलाज के लिए लाया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि दिनेश कुमार अपने घर से रफीगंज सब्जी लेने गया था और इसी दौरान 2 लोग रफीगंज से अपने घर जा रहे थे और ये हादसा हुआ। 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन एक की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। नालंदा में बीते दिन हुई तेज बारिश और तेज हवाओं से खेतों में लगी किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बारिश से बियाबानी, सोहसराय, आशानगर समेत कई इलाकों के खेतों में लगी सब्जियों को नुकसान हुआ है, तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में तैयार धान की फसलों को हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल तैयार हो चुकी थी, मगर बारिश के कारण आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। राजधानी पटना में चोरों का आतंक लगातार जारी है। प्रशासन के डर से पड़े अपराधी लगातार अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना की पीर बहौर थाना क्षेत्र के गांधी चौक की है, जहां एक घर में रंगाई का काम करने आए 3 लोगों ने घर के ही सामानों पर हाथ साफ किया। मामले की शिकायत पीड़ित ने पीर बहौर थाना में दर्ज कराई, तो वहीं पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में 3 चोरों ने बताया कि आलमगंज थाना क्षेत्र के एक सोनार को सोने का लॉकेट बेच भी दिया। फिलहाल पुलिस उस सोनार को भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने में जुटी है। रोहतास के सासाराम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पैरालीगल वॉलंटियर और पैनल लॉयर के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित राज उपस्थित रहे। बैठक में दिसंबर महीने में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कई निर्देश दिए गए। पैरालीगल वॉलंटियर एवं पैनल लॉयर के साथ एक बैठक की गई एवं उन सभी लोगों के साथ समीक्षा रिपोर्ट ली गई, जिसमें ये जानकारी प्राप्त की गई कि सभी ब्लॉक में, सभी अनुमंडल में किस प्रकार से कार्य चल रहा है और इसको आगे कैसे गति दी जाए, इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद 21 अक्टूबर यानी गुरुवार से पटना हाईकोर्ट खुलने से पहले आपको बता दें, आज चीफ जस्टिस संजय करोल ने कई प्रदेशों से स्थानांतरण होकर आए 7 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी है। इन 7 जजों की शपथ के साथ ही पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 26 हो चुकी है, जो कि पहले 19 थी। आपको बता दें कि पद और गोपनीयता की शपथ लेने वालों में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज राजेंद्र गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस पीवी वैजयंत्री, केरल हाईकोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस एएम बदर के साथ संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा ने शपथ ली। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे निर्मम हमले और हिंसक घटनाओं को लेकर जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा।
और जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्ट्रेट माइल रोड से सड़क किनारे लगने वाले दुकानों को हटाया गया। गौरतलब है ये सड़क बारीडी इलाके को साक्षी और कदमा से जोड़ती है, जहां लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन रोजाना होता है। सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण इलाके में अधिकतर समय भीड़ की स्थिति उत्पन्न रहती है। और सरायकेला खरसावां जिले के कपालियों पे स्थित तमोलिया की रहने वाली विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने तमोलिया निवासी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि युवक पर शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ पिछले 6 महीने से यौन शोषण का आरोप है। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने छुनतई की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 अक्टूबर को एक महिला के गले से सोने की चैन अपराधियों ने छीन ली थी। मामले में जिला प्रशासन की विशेष टीम का गठन कर छापेमारी करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब तक यहां 55 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बारिश के चलते हुए भूस्खलन से अनेक सड़कें अवरुद्ध भी हो गई हैं और अनेक गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ज्यादातर लोगों की मौत मकान के गिरने से हुई है। नैनीताल जिले में 30 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने कहा कि उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया है। बल ने राज्य में 17 बचाव दल तैनात किए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2 बिहारी मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकियों को पुलिस ने कुलगाम में मार गिराया। बता दें कि मारे गए आतंकी गुलजार अहमद रैशी लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने लश्कर जिला कमांडर गुलजार अहमद रैशी के मारे जाने की पुष्टि की है। बिहार के उद्योग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आईजीपी विजय कुमार से बातचीत की और बिहार के मजदूरों की हत्या का बदला लेने के लिए शुक्रिया किया। और भारत आज कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज देने का मुकाम हासिल कर लेगा। 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण के लिए पात्र लोगों से बिना देरी टीका लगवाने और भारत की ऐतिहासिक टीकाकरण यात्रा में योगदान देने की अपील की है। मांडविया ने ट्वीट किया है और कहा है कि देश वैक्सीन शतक बनाने के करीब है। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।